करेंगे अपने परिवारों का ही, और कहीं उन्होंने और 10-10 वोट काट दिए तो ये वोट की संख्या हो जाएगी लगभग 50 लाख या 20 लाख, तो निश्चित तौर पर हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब फिर सरकार एक बार सोचेगी और चल के आपके पास आएगी कि आप बताइए आपके इश्यूज क्या है, आपके मुद्दे क्या हैं, जिन पर हम फौरी तौर पर कैसे मदद कर सकते हैं और लंबे समय पर इस पर कौन कौन सी बातें करके मदद कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन आप हो कि नर हो न निराश करो मन को, आप तो निराश ही नहीं हो रहे हो, आप मानसिक अवसाद में हो कि हो जाएगा तो ठीक है, वरना नौकरी तो आ ही रही है, 9,000 तो आ ही रहे हैं, क्या दिक्कत है। जब ये मन में हम ठान लेते हैं तो कुछ नहीं होता है। ये सब कहने की और बनावटी बातें हैं कि ये कर लेंगे हम, वो कर लेंगे। आप क्या अभी चलो कोर्ट में केस चल रहा है, आप 100 रुपये चंदा देके क्या अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए? जो केस पे जाता है, जो तारीख पे जाता है, उससे आपने पूछा है वो किस ठंड में जाता है, किस गर्मी में जाता है, कैसे बैठ के जाता है, कैसे आता है? लेकिन जब तारीख नहीं लगती है तो आप 2 मिनट में वकील से भी बड़े वकील हो जाते हैं, आप 2 मिनट में सब कुछ लिख देते हैं, या 2 मिनट से किसी पे आरोप लगा देते हैं। तो इन आरोपों के साथ साथ आपको अपनी कुछ कर्म भी सुधारने होंगे। कर्म ही पूजा है, और आप पूजा करना नहीं चाहते हैं तो फल कैसे मिलेगा? स्मृति जी, जब कर्म ही पूजा कर्म करेंगे नहीं तो फल कैसे मिलेगा? जी सर, नमस्कार, और भाई चंद्रसेन जी को नमस्कार। सर, ये चुनावी समय है और सरकार हो चाहे जो भी है, जो भी पार्टी है, इतनी वो स्वार्थी है, उसका जहां स्वार्थ दिखेगा सरकार का, उसी की मांगों को वो पूरा करेगी। और यही चुनावी समय है, तो सरकार को ये दिखना चाहिए कि हाँ, इनकी वजह से हमारा काम बाधित हो रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें इनकी मांगों को पहले पूरा करना चाहिए। तो अनुदेशक पता नहीं क्यों सब उसके बारे में सोच रहे हैं, अनुदेशक के बारे में, लेकिन नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अनुदेशक स्वयं अपने बारे में नहीं सोच रहा है। बताइए, लगभग 27 या 25 हजार जो भी अनुदेशक बचे हुए हैं, इतना उनको जागरूक किया जा रहा है, इतना प्रयास कर रहे हैं। कितने जिलों में विक्रम भैया की वजह से नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रत्येक रविवार को एक हफ्ते, समझ लीजिए 1 हफ्ते लगातार एक के पास फोन किया जाता है, और जैसे लगता है कि हम अपनी बेटी की शादी में सबको आमंत्रित कर रहे हैं। हाथ जोड़ जोड़ के मैसेज लिख कर भेजते हैं, एक को फोन करते हैं कि सब कहते हैं जी मैडम आएंगे आएंगे आएंगे। लेकिन जब कमी पेंशन होता है, इतनी कम संख्या होती है, इतना मन टूटता है, लगता है कि बताइए इनको कुछ चाहिए ही नहीं। जिस बच्चे को अपने भूख का एहसास ही नहीं है, वो मतलब कि अब क्या बताएं, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है, इतना अनुदेशकों से कहते हैं। अब बताइए, 4-5 हम हैं, भैया है, और भी जितने सक्रिय अनुदेशक हैं, क्या इनके भरोसे इतनी सारी अनुदेशकों की लड़ाई लड़ना संभव है? सरकार तक हमारी 2-4 लोगों की आवाज नहीं पहुंचेगी। सरकार के पास जब चिल्ला के ढेर सारे लोगों की आवाज पहुंचेगी, तब सरकार उसके बारे में कुछ करेगी। और हम कितना भी लड़ लें, लेकिन बिना संगठन, बिना एकता के हम कुछ नहीं कर सकते, और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। और जैसे कि अभी पिछले सेशन में देखे थे कि विक्रम भैया भी बोलते बोलते एकदम हताश हो जाते, निराश हो जाते, जाहिर सी बात है। लेकिन वही कमी मेन है अनुदेशकों की। अनुदेशक ही अपना हित नहीं चाह रहा है, किस भाषा में उनको समझाया जाए। अभी देखिए, ऑनलाइन हाजिरी का था मैटर, और सभी जगह सारे शिक्षक एकजुट हुए हैं, और वहां पर खलबली मच गई है। जहां पर एकता होगी वहीं खलबली मचेगी। अनुदेशक की तो कहीं बात ही नहीं है, क्योंकि अनुदेशक खुद ही नहीं चाह रहा है, वो 9,000 में खुश है। इसके लिए क्या जड़ी बूटी दी जाए उनको लिए जागरूकता की, वो सोच रहे हैं मिल रहा है, चलो जब तक मिल रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। तो 2-4 लोगों के लड़ने से कुछ नहीं होगा। और वही जब अनुदेशक ही, और अब तक में अनुदेशकों का जितना भी अहित हुआ है या जो हो रहा है, उसका जिम्मेदार अनुदेशक ही है। 2-4 अनुदेशक के चिल्ला लेने से, मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। अनुदेशक साथी हैं कि 500, 600, कहीं कहीं कितने जिलों में है कि 1000 और 1100 अनुदेशक है, उसकी आधी भी संख्या क्रमिक पेंशन में नहीं आती है। क्रमिक पेंशन का उद्देश्य क्या है?